नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ सीरीज चलाई हुई है उसका पार्ट नंबर 9 अज असी डिस्कस करांगे, जिस च असी गल करांगे अज फर्टिलाइजर्स बारे। जेकर तुसी पहले पार्ट नहीं देखे तो तुसी प्लेलिस्ट च जाके ओह पार्ट देख सकते हो। प्लेलिस्ट च जाके एग्रीकल्चर दी ओह पार्ट सारे तुसी देख सकते हो। फर्टिलाइजर्स बारे गल करांगे जिन्हां तो क्वेश्चन एग्जाम च आ सकते हैं। सो सब तो पहला क्वेश्चन है जी, फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट ऑन। तो वह फर्टिलाइजर है जी पोटाश फर्टिलाइजर। दूजा क्वेश्चन, आ फर्टिलाइजर विच सप्लाई 3 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज। तो वह फर्टिलाइजर है जी SSP। ठीक है जी। तीजा क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया। तो अमाइड फॉर्म यूरिया च अवेलेबल होंगी है। ठीक है जी। At what pH value phosphate availability is the highest in the soil। ठीक है जी। phosphate availability 5.5 तो 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ 5.5 ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸੋਇਲ ਬਾय rhizobium is increased by। ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਸਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो 5 क्वेश्चन असी डिस्कस किए ने जी। पहला क्वेश्चन सी अपना जो वो सी किहड़ी तरह के फर्टिलाइजर इंडिया फुली डिपेंडेंट है। तो वह है जी पोटाश फर्टिलाइजर। दूजा क्वेश्चन सी जी, आ फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 3 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो वह है जी SSP फर्टिलाइजर। तीजा क्वेश्चन सी, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया। तो किहड़ी फॉर्म अवेलेबल होंगी है नाइट्रोजन की यूरिया च, अमाइड फॉर्म। चौथा क्वेश्चन सी, एट वट pH वैल्यू फॉस्फेट अवेलेबिलिटी इज द हाईएस्ट इन सॉइल। तो वह 5.5 तो 7। पंजवा क्वेश्चन सी जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल बाय rhizobium इज इंक्रीज्ड बाय फॉस्फोरस। छेवां क्वेश्चन है जी, फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन इन मेज शुड बी कंप्लीटेड बिफोर टेसलिंग। ठीक है जी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। छेवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन है मेज च, ठीक है जी, शुड बी कंप्लीटेड बिफोर टेसलिंग। टेसलिंग प्रोसीजर है जी। ठीक है जी। सतवां क्वेश्चन, सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स वाज रिटन बाय। यह बुक है जी। ठीक है जी। सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर बुक है जी। यह लिखी है जी सैमुअल एल टिसदाल ने। सैमुअल एल टिसदाल ने यह बुक लिखी है जी। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। यह भी, मैंगो माल फॉर्मेशन कैन बी रिड्यूस बाय स्प्रेइंग। ता NAA नु स्प्रे करके। 9वां क्वेश्चन, मैंगो फ्रूट कैन बी बेस्ट स्टोर्ड एट। ठीक है जी। बेस्ट स्टोर्ड एट 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 तो वैसे 13 डिग्री सेंटीग्रेड के विचकार की हुंदा है जी, अंब स्टोर किए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन, द फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट विच इमीडिएटली फिक्स्ड आफ्टर एप्लीकेशन इन द सॉइल। तो वह है जी फॉस्फोरस। ठीक है जी। 6वां क्वेश्चन है जी हुण असी किते जी, इस 5 क्वेश्चन किते, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंदे आ। फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन इन मेज मक्की च शुड बी कंप्लीटेड बिफोर टेसलिंग। सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर वाज रिटन बाय सैमुअल एल टिसदाल ने। मैंगो माल फॉर्मेशन कैन बी रिड्यूस बाय स्प्रेइंग NAA। मैंगो फ्रूट कैन बी बेस्ट स्टोर्ड एट 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 तो वैसे 13 डिग्री सेंटीग्रेड के विचकार अंब स्टोर किए जाते हैं। द फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स विच इमीडिएटली फिक्स्ड आफ्टर द एप्लीकेशन इन द सॉइल इज। तो वह है जी फॉस्फोरस। 11वां क्वेश्चन है जी, स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉइल हैज pH ऑफ लेस देन 6.5 लेस देन 5.5।
ठीक है जी। स्ट्रोंगली एसिडिक सॉइल, स्ट्रोंगली एसिडिक मिट्टियां दी पीएच कितनी हुंदी है? लैस दैन 5.5, 5.5 तो घट। ठीक है जी। 12वां क्वेश्चन, दी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पर प्लांट पर ईयर ऑफ बनाना इज, ठीक है जी, 250 ग्राम, कई थावां ते 200 ग्राम भी हुंदी है, कईयां ते। ठीक है जी। 13वां क्वेश्चन है जी, दी अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय द सॉइल आफ्टर ड्रेनेज इज नाउन एज, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫੀਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ। 14ਵਾਂ क्वेश्चन, ए क्रॉप वैल्यू फॉर इट्स ऑयल एज वेल इट्स प्रोटीन कंटेंट, ਤਾਂ ग्राउंडनट ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। 15ਵਾਂ क्वेश्चन, ਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਪੈਡੀ प्लांट्स कोजिज, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਖੈਰਾ ਡਿਸੀਜ਼। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ क्वेश्चन ਹੈ ਜੀ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪੈਡੀ ਚ। 16ਵਾਂ क्वेश्चन, बैक्टीरियल डिसीज आर कंट्रोल बाय, ਤਾਂ बैक्टीरियल डिसीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ। 6 क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲ ਹੈਜ਼ ਪੀਐਚ ਆਫ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਐਚ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਰ ਪਲਾਂਟ ਪਰ ਈਅਰ ਆਫ ਬਨਾਨਾ ਇਜ਼ 250 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਇਲ आफ्टर ड्रेनेज इज नाउन एज, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫੀਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਆ ਕ੍ਰੌਪ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਇਟਸ ਆਇਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਦੋ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡਨਟ ਤੇ ਸੋਇਆ ਬੀਨ। ਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟ ਕੋਜ਼ਿਸ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 17ਵਾਂ क्वेश्चन, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਨ ਪਲਾਂਟ ਆਰ ਫਸਟ ਅਪੀਅਰ ਐਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਣਗੇ ਜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਲੀਵਸ 'ਚ। ਇਹ क्वेश्चन ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ एग्जाम च पूछा गया। तो 18वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम च आ चुका है। ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ता ओ आंदी है जी वाटर तो, वाटर तो ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग आंदी है जी पैडी च। 20वां क्वेश्चन, दी चिपर सोर्स ऑफ सल्फर इज, ठीक है जी, ये तुसी बहुत उन्हां च पढ़िया जी, बहुत जगहों ते तुसी पढ़िया चिपर सोर्स किसदा? सल्फर दा। ठीक है जी, जिन्हें नॉन मैडिकल वगैरह की हुई है तो वह है जी जिप्सम। 21वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन एज ए स्टार्टर सोल्यूशन इज अप्लाइड इन, ता वेजिटेबल क्रॉप्स। 5 क्वेश्चन असी किते ने जी, ठीक है जी, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंदे आ। सब तो पहला डेफिशिएंसी सिम्पटम, कहते जी जेकर कैल्शियम की कमी हो जाती है प्लांट च तो वह सब तो पहला कित्थे दिखूगी? तो वह दिखूगी जी टर्मिनल लीव्स। ऑक्सीजन इवॉल्व, कहते जी फोटोसिंथेसिस के दौरान जी ऑक्सीजन इवॉल्व होंगी है वह कित्थों आती है? तो वह वाटर तो आती है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इज लोअर इन, ठीक है जी, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी लोअर किस च होंगी है जी? पैडी च होंगी है। दी चिपर सोर्स ऑफ सल्फर, सल्फर का चिपर सोर्स जिप्सम है जी। नाइट्रोजन एज ए स्टार्टर सोल्यूशन अप्लाइड होंगी है जी वेजिटेबल क्रॉप्स। अगे जी 22वां क्वेश्चन, दी न्यूट्रिएंट रिस्पोंसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट इज, ठीक है जी, डेवलपमेंट ऑफ रूट इज केड़ा न्यूट्रिएंट रिस्पोंसिबल हुंदा है पौधे की जड़ बनाने वास्ते? तो फॉस्फोरस, पोटाशियम ते नाइट्रोजन, वैसे तीनों हुंदे ने, जेकर मुख तौर पर देखा जाए तो फॉस्फोरस हुंदा है। जेकर एग्जाम च इन्हां विचों कोई एक ऑप्शन दिता हुंदा है तो वह होगा जी फॉस्फोरस। वैसे तीने इंपोर्टेंट हुंदे ने रूट डेवलपमेंट वास्ते। 23वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द प्लांट, ता क्लोरोफिल दा, क्लोरोफिल दा। 24वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट ग्रोथ सबसटेंस, किस प्लांट ग्रोथ सबसटेंस दा नाइट्रोजन एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो वह है जी साइटोकाइनिन दा, साइटोकाइनिन दा। 25वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी 24वां,
The phosphorus in cell membrane is mainly present at, ਇਹ ਵੀ important question है जी। ਫੋਸਫੋਰਸ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਚ ਕਿੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਸਫੋਲਿਪਿਡਸ ਚ, ਫੋਸਫੋਲਿਪਿਡਸ ਚ। 26ਵਾਂ क्वेश्चन, phosphorus supplied to plant promote growth of fibrous as well as lateral roots। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚ 5 क्वेश्चन ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 क्वेश्चन ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਜੜ ਬਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3 ਫੋਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਸਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 23ਵਾਂ क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन प्लांट। ਤਾਂ क्लोरोफिल ਚ नाइट्रोजन ਇੱਕ इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट ग्रोथ सबस्टांस। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਗ ਹੈ। 25ਵਾਂ क्वेश्चन, दी ਫੋਸਫੋਰਸ ਇਨ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ। ਫੋਸਫੋਰਸ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਚ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ है। 27वां क्वेश्चन, inorganic nutrients are present in the soil as electrical charge आयन ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ soil 'ਚ present ਹੋਣਗੇ। 28वां क्वेश्चन, fertility of soil is measured by its ability to support life। 29वां क्वेश्चन, the most important silicate clay are known as। ਇਹ ਵੀ important question ਹੈ। the most important silicate clays are known as, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ phyllosilicates। 30ਵਾਂ क्वेश्चन, nitrate assimilation in plant is mainly carried out at, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੀਵਸ ਤੇ। 31ਵਾਂ क्वेश्चन, phosphate absorber biofertilizer is। ठीक है जी, phosphate absorber biofertilizer है वैम। ਤਾਂ 5 क्वेश्चन ਇਸ ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। inorganic nutrients are present in this soil as, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ soil ठीक है जी। the most important silicate clay are known as, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ phyllosilicates। 30ਵਾਂ क्वेश्चन, नाइट्रेट assimilation in plant is mainly carried out at, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੀਵਸ ਤੇ। 31ਵਾਂ क्वेश्चन, phosphate absorber biofertilizer is, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵੈਮ। which element is found maximum in ash, ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ क्वेश्चन ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ NPK ਤੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ने। 33वां क्वेश्चन, लो ग्रेड फर्टिलाइजर हैज टोटल परसेंटेज ऑफ NP एंड K। मतलब कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ते पोटाशियम दी कितनी वैल्यू होगी लो ग्रेड फर्टिलाइजर्स च, ਤਾਂ होगी टोटल परसेंटेज कितनी होगी लेस देन 40, 14 तो घट। ठीक है जी, 14 तो घट। 34वां क्वेश्चन, हाई ग्रेड फर्टिलाइजर हैव टोटल परसेंटेज ऑफ NP एंड K, ਤਾਂ ग्रेटर देन 35। ठीक है जी। ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ NP ਐਂਡ K ਤਿੰਨੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਅਰਨੋਨ ਐਂਡ ਸਟੋਟ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। 32ਵਾਂ क्वेश्चन ਸੀ ਜੀ, ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨ ਐਸ਼, ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਐਸ਼ ਚ। 33ਵਾਂ क्वेश्चन ਸੀ, लो ग्रेड फर्टिलाइजर हैव टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਸ देन 40। ठीक है जी, ਲੈਸ देन 14। ठीक है जी, 14 तो घट। 34वां क्वेश्चन, हाई ग्रेड फर्टिलाइजर हैव टोटल परसेंटेज ऑफ NPK। हाई ग्रेड फर्टिलाइजर च NPK ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ग्रेटर देन 35। ठीक है जी। ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਚ ਕੰਟੇਨ ਹੋਊਗਾ NP ਐਂਡ K ਤਿੰਨੋਂ।
ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਰਨੋਨ ਤੇ ਸਟੋਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਦੋਸਤੋ ਡੇਲੀ ਜੀਕੇ, ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜੇ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।